हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी रश्मि। आज हम लोग इस वीडियो के भीतर वृंद के दोहे पढ़ेंगे जो कि वृंद जी के द्वारा रचित है। सर्वप्रथम हम उनके जीवन परिचय को जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। उनका पूरा नाम वृंदावन था। जी, इनका पूरा नाम वृंदावन था। इनके पूर्वज बीकानेर के रहने वाले थे, लेकिन इनका जन्म मेड़ते यानी मेड़ता में हुआ था। बीकानेर में एक स्थान है जिसका नाम है मेड़ता, वहां पर इनका जन्म हुआ था और ये ब्राह्मण कुल के थे। बचपन से ही ये काफी सुशील, गंभीर और तीव्र बुद्धि के थे। काशी में तारा पंडित के पास रहकर इन्होंने व्याकरण, वेदांत, साहित्य, गणित और दर्शन शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। ये औरंगजेब के दरबारी कवि और उसके पुत्र के शिक्षक भी रहे। तो इससे हमें पता चलता है कि वृंद जी बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान थे और उन्हें बहुत सारे विषयों का अच्छा ज्ञान था। इनकी प्रमुख रचनाएं यदि हम देखें तो बारामाशा, नयन पचीसी, पवन पचीसी और यमक सतसई है। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें से यमक सतसई काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुई है। आइए अब हम इनके द्वारा लिखित दोहों को पढ़ते हैं। देखिए पहला दोहा। नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बनरत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात। तो ये वृंद जी के द्वारा लिखा हुआ पहला दोहा है और इसमें आइए हम पहले शब्दार्थ को देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ सकें दोहों के अर्थ को। तो नीकी शब्द का अर्थ होता है अच्छी, ठीक है। के बाद फीकी की यदि हम बात करें, फीकी शब्द का अर्थ होता है बुरी या खराब। नीकी पे फीकी लगे, बिन अवसर, अवसर का अर्थ होता है मौका, ठीक है। जैसे बनरत, बनरत यानी युद्ध, बनरत यानी वर्णन करना। बनरत शब्द का अर्थ होता है वर्णन करना, युद्ध यानी लड़ाई, नहीं यानी ना, और सिंगार, श्रृंगार यानी सिंगार, ठीक है, श्रृंगार। सुहाग शब्द का अर्थ होता है अच्छा लगना। तो हमने यहाँ पर कुछ शब्दार्थों को जाना। आइए अब हम इसके संदर्भ को जानते हैं। ये जो दोहा है हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य मेला के वृंद के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ कवि ने नीति की उपयोगी शिक्षा दी है कि हमें किस तरह, किन अवसर पर किस तरह का कार्य करना चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ऐसी नीति युक्त बातें बताई हैं। आइए अब हम व्याख्या देखते हैं। कवि वृंद कहते हैं कि अच्छी बात भी अगर बिना अवसर के कही जाती है तो वह खराब लगती है, अर्थात उपयुक्त अवसर पर कही गई बात ही अच्छी लगती है। जैसे युद्ध के समय यदि श्रृंगार का वर्णन किया जाता है तो वह किसी को अच्छा नहीं लगता है, यानी सही अवसर पर सही बात कहने की बात कही गई है। यदि युद्ध चल रहा है और उस वक्त कोई श्रृंगार के बारे में बात करे तो निश्चित तौर पर वह अच्छा नहीं लगेगा। कवि ने यहाँ पर इसी बात पर बल दिया है। आइए दूसरे दोहों को देखते हैं। चाही ते कछु पाइये, करिए ताकि आस, रीते सरवर पर गए, कैसे बुझत पियास। तो जाहिते, जाहिते यानी जिससे, के जाहिते शब्द का अर्थ है जिससे, कछु पाइये, पाइये यानी मिलना, जिससे आपको कुछ मिलेगा। करिए ताकि आस, आस यानी आशा। रीते, रीते शब्द का अर्थ होता है खाली। सरवर यानी तालाब। कैसे बुझत, पियास, पियास शब्द का अर्थ यहाँ पर है प्यास। आइए अब व्याख्या देखते हैं। कवि ने यहाँ व्यवहारिक शिक्षा दी है कि हमें किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए कि जिससे कुछ पाने का निश्चय हो उसी की आशा करनी चाहिए, यानी कि जिससे हमें कुछ मिल सकता है
हमें केवल उसी व्यक्ति से या उसी चीज से आशा करनी चाहिए। जैसे यदि खाली तालाब है या सूखा हुआ तालाब है, वहां पर आप जाएंगे तो आपको आपकी प्यास क्या बुझ सकती है? जैसे खाली जल रहित तालाब में जाने पर कैसे प्यास बुझ सकती है? अर्थात बिना जल वाले सूखे तालाब में जाने पर किसी की प्यास नहीं बुझती। अतः दिल में दया परोपकार की भावना नहीं है तो स्वभाव से कंजूस है, उसके पास जाना, उससे कुछ पाने की आशा करना व्यर्थ है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जाही ते कछु पाइये करिए ताकि आस, रीते सरवर पर गए कैसे बुझत प्यास। यानी कि यदि कोई तालाब सूखा है या खाली पड़ा हुआ है तो वहां जाने पर क्या आपकी प्यास बुझ सकती है? नहीं। ठीक उसी प्रकार उसी व्यक्ति से आशा कीजिए जिसके पास कुछ देने का सामर्थ्य हो, जो कुछ आपको दे सकता हो। यदि कोई व्यक्ति जिसके हृदय में दया नहीं है, प्रेम नहीं है, परोपकार की भावना नहीं है, यदि आप उससे कुछ पाने की आशा करते हैं तो आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आइए तीसरे नंबर दोहे को देखते हैं। अपनी पहुंच विचारी के करतब करिए दौर, तेते पाव पसारिए जेते लांबी सौर। अपनी पहुंच, पहुंच शब्द का अर्थ है सामर्थ, ठीक है। विचार के यानी सोच कर। कर्तव्य यानी कर्तव्य। करिए दौर, तेते यानी उतना ही। पाव पसारिए यानी फैलाइए। जेते जितना, लांबी यानी लंबा, और सौर यानी चादर। तो अब इसकी व्याख्या संदर्भ को देखते हैं। सर्वप्रथम प्रस्तुत दोहे में कवि वृंद ने यह शिक्षा दी है कि अपने साधनों के अनुसार ही व्यक्ति को काम करना चाहिए। जितनी चीज आपके पास उपलब्ध है उसी में आपको अपना कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। व्याख्या देखते हैं। मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दौड़कर अपना कर्तव्य करना चाहिए। जितनी लंबी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, अर्थात अपनी आमदनी के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। आमदनी से अधिक खर्च करने से मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार इस दोहे में कवि ने यह शिक्षा दी है कि मनुष्य को अपनी क्षमता और साधन के अनुसार ही कोई भी कार्य करना चाहिए, तभी उसे सफलता मिल सकती है। तो इसे ध्यान रखेंगे कि अपनी पहुंच विचार के, आपकी पहुंच कितनी है उसे सोच कर ही अपना कार्य करना चाहिए। यानी मनुष्य को अपनी पहुंच के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसे उतना ही पैर पसारना चाहिए, जितनी लंबी उसकी चादर है उतना ही कर्म करना चाहिए, उतना ही कार्य करने का प्रयास करना चाहिए जितनी उसकी पहुंच है। ठीक है, आइए अगले दोहे को देखते हैं। जी, विद्या धन उधम बिना कहा जुपावे कौन, बिना डुलावे ना मिले ज्यो पंखा की पौन। विद्या धन उधम, उधम यानी उद्योग यानी परिश्रम, बिना कहाँ जू पावे यानी पाना, कौन यानी कि कौन ही होता है, बिना डुलाए यानी हिलाना, ना मिले ज्यो पंखा की पौन यानी हवा। ठीक है, तो इस दोहे में कवि वृंद ने विद्या की प्राप्ति के लिए प्रयत्न, परिश्रम और उद्यम की आवश्यकता पर बल दिया है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि कवि वृंद ने बताया है कि विद्या की प्राप्ति परिश्रम करने पर ही हो सकती है। आइए व्याख्या को देखते हैं। विद्या रूपी धन परिश्रम के बिना कोई कैसे पा सकता है, अर्थात प्रयत्न और मेहनत के बिना कोई भी मनुष्य विद्या रूपी धन को प्राप्त नहीं कर सकता। समय कवि ने पंखे की हवा का उदाहरण दिया है। पंखा हिलाए बिना
पंखे की हवा नहीं मिल सकती, हमें हवा प्राप्त करने के लिए पंखा हिलाने का परिश्रम करना पड़ता है। अतः विद्या की प्राप्ति के लिए हमें परिश्रम करना ही होगा, आलसी को विद्या नहीं मिल सकती। तो ये मूल बात कही गई है। आइए इस दोहे को फिर से समझने का प्रयास करते हैं। विद्या धन उधम बिना, उधम यानी परिश्रम, ठीक है। कहाँ छुपावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यो पंखा की पौन। तो इसमें कवि बताते हैं कि जिस प्रकार पंखा को हिलाए बिना हवा की प्राप्ति नहीं हो सकती, ठीक है, ठीक उसी प्रकार बिना मेहनत और परिश्रम किए बिना विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी यदि आपको विद्या प्राप्त करनी है तो आपको परिश्रम और मेहनत करना ही होगा। ये अगले दोहे को देखते हैं। सबे को सहायक सबल को, कोई न निबल सहाय, पवन जगावत आग को, दीप ही देत बुझाए। तो सबय, सबय शब्द का अर्थ है सबको, और को सहायक सबल को, कोई न निबल सहाय, निबल यानी निर्बल, पवन यानी हवा, जगावत आग को, जगावत यानी जागृत कर देना, जगाना, दीप ही यानी दिए को, ठीक है, बुझाए यानी बुझा देना। तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने बतलाया है कि सभी लोग ताकतवर व्यक्ति की ही सहायता करते हैं, कमजोर की नहीं। ये एक सामान्य व्यवहार की बात की गई है कि सामान्य व्यवहार यही होता है। ये व्याख्या को देखते हैं। संसार में शक्तिशाली व्यक्ति के सहायक सभी हो जाते हैं, पर कमजोर दुर्बल व्यक्ति की सहायता कोई नहीं करता। हवा और दीपक के माध्यम से कवि ने इसे ही समझाया है। आग जो होता है वो क्या करता है, हवा को तो जगा देती है, ठीक है, हवा जो होती है वो आग को जगा देती है, अर्थात तीव्र बना देती है। पर यदि वहीं पर छोटा दीपक हो तो वही हवा क्या करेगी, छोटे से दीपक को अपने झोंके से बुझा देती है। तो हवा और दीपक के माध्यम से ये बताया गया है कि जब अग्नि बहुत ज्यादा होती है, बहुत तीव्र होती है, तो वही हवा उस अग्नि को बढ़ा देती है। लेकिन जब वही अग्नि छोटे से दिए में होती है तो हवा अपने झोंके के द्वारा उसे भी बुझा देती है। इसके माध्यम से कवि ने यही बताया है कि मनुष्य जो है वो सभी शक्तिशाली मनुष्य की ही सहायता करते हैं, लेकिन जैसे ही व्यक्ति निर्बल या दुखी होता है तो सभी उसका साथ छोड़ देते हैं। अगले दोहे के देखते हैं, आइए। कहूं कहूं गुण ते अधिक, उपजत दोष शरीर, मधुरी बानी बोली के, परत पिंजरा कीर। कहूं, कहूं यानी कहीं, गुण शब्द का अर्थ होता है गुण, उपजत यानी उत्पन्न होना, मधुरी, मधुरी शब्द का अर्थ है मीठी, बानी शब्द का अर्थ है वाणी, और कीर का अर्थ होता है तोता। आइए इस दोहे में देखते हैं कवि ने क्या कहा है। कवि ने बतलाया कि कभी कभी गुण भी दोष बन जाता है और प्राणी के जीवन को दुखी कर देता है। व्याख्या देखते हैं। कहीं कहीं शरीर का गुण ही दोष उत्पन्न कर देता है। तोता की मीठी बोली ही उसके लिए बुराई बन जाती है। मधुर वाणी के कारण वह पिंजड़े में पड़कर बंदी का जीवन जीता है। मीठी बोली के कारण ही लोग तोते को पिंजड़े में बंद करके पालते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, कहा गया है कि कभी कभी जो अच्छाई होती है, सबसे अधिक जो गुण होता है, ठीक है, कहूं कहूं गुण ते अधिक, उपजत दोष शरीर, कभी कभी जो गुण होते हैं वे ही जो होते हैं दोष बन जाते हैं, बुराई बन जाते हैं। और इसको कैसे समझाया है, किस उदाहरण के माध्यम से, तोते के उदाहरण के माध्यम से। तोते का गुण क्या है, उसकी मीठी वाणी, मधुर वाणी, परंतु उस मधुर वाणी के कारण क्या होता है, लोग उसे पिंजड़े में डाल देते हैं, कैद कर कर रखते हैं। तो कभी कभी अत्यधिक गुण जो होता है वो दोष का रूप धारण कर लेता है। आइए अगले दोहे को देखते हैं। दान दीन को दीजिए, मिटे दरिद्र की पीर, औषधि वाको दीजिए, जाके रोग शरीर। तो यहाँ पर शब्दार्थ देखिए। दीन शब्द का अर्थ है गरीब, मिटे यानी खत्म होना, दरिद्र यानी गरीब।
पीर शब्द का अर्थ होता है पीड़ा, पीड़ा। औषधि शब्द का अर्थ होता है दवा। आइए संदर्भ को देखते हैं। प्रस्तुत नीति परक दोहे में कवि ने गरीब की सहायता करने के लिए कह रहा है, यहाँ पर कहा है। व्याख्या देखिए, गरीब व्यक्ति को ही दान देकर उसकी सहायता करनी चाहिए। इससे उस दीनहीन दुखी व्यक्ति की पीड़ा, उसकी दरिद्रता खत्म हो जाएगी। दवा उसी को दी जानी चाहिए जिसके शरीर में कोई रोग हो। निरोगी को दवा देना व्यर्थ है। उसी प्रकार जरूरतमंद की ही सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पर कवि ने हमें यह बतलाने का प्रयास किया है कि दान, दीन यानी दान यानी यहाँ पर आप सहायता से समझे, ठीक है। सहायता, हमें किसकी सहायता करनी चाहिए? जो दीन है, ठीक है। जिससे क्या होगा? उसकी जो दरिद्रता है, गरीबी है, गरीबी का जो कष्ट है, पीर यानी कष्ट, ठीक है, जो उस व्यक्ति की कष्ट है वह मिट जाएगा। और यहाँ पर इसको किसके माध्यम से समझाया गया? औषधि के माध्यम से, कि हमें औषधि किसको देनी चाहिए? उसको जिसके शरीर में कोई रोग हो। जो व्यक्ति स्वस्थ है, क्या हम उसे दवा देते हैं? नहीं, उसे दवा देना व्यर्थ है। ठीक इसी प्रकार दान और सहायता भी दीन एवं गरीब व्यक्ति की जानी चाहिए, जिससे उसका जो कष्ट है वह कम हो जाए या खत्म हो जाए। आइए अगले दोहे को देखते हैं। दुष्ट न छाड़े दुष्टता, बड़ी ठोर हूं पाए, जैसे तजत न श्यामला, विष शिवकंठ बसाए। शब्दार्थ देखिए, दुष्ट यानी नीच, छाड़े शब्द का अर्थ होता है छोड़ना, दुष्टता यानी नीचता। बड़ी ठोर हूं पाए, जैसे तजत, तजत शब्द का अर्थ होता है छोड़ना, ना श्यामला, श्यामला का अर्थ होता है काली मां, आप समझ लीजिए, विष की तरह जो होता है। विष शिव कंठ बसाए, ठीक है। ठौर शब्द का अर्थ होता है स्थान। तो आइए हम इसकी व्याख्या को समझते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बतलाया है कि सम्मानजनक बड़ा स्थान पाकर भी दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता को, अपने स्वाभाविक बुराई को नहीं छोड़ता। जैसे विष शिव जी के गले स्थान पर पाकर भी अपनी काली मां को, अपने दोष को नहीं छोड़ता। आपको पता ही होगा कि भगवान शिव ने विष पिया था और वह विष उन्होंने अपने कंठ में धारण किया था। तो विष क्योंकि शिव जी के गले में आ गया है, कंठ में आ गया है, तो उसे एक बड़ा स्थान मिल गया, अच्छा स्थान मिल गया है। परंतु उसका जो दोष है, ठीक है, उसकी जो कालीमा है, उसे तो वह नहीं त्याग रहा है। यहाँ पर कवि ने यही बतलाया है कि दुष्ट न छाड़े दुष्टता। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, बुरे व्यक्ति होते हैं, वो अपनी दुष्टता को कभी नहीं छोड़ते, चाहे उन्हें कोई भी ठौर, ठीक है, बड़ी ठौर, बड़ी ठौर यानी बड़ा स्थान, ऊंचा स्थान, ठीक है, चाहे उन्हें कोई भी बड़ा स्थान या सम्मानजनक स्थान क्यों ना दे दिया जाए। जैसे शिव जी ने जो अपने कंठ में विष धारण किया था, उसे ऊंचा स्थान तो मिल गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी जो श्यामला है, रंग है, काली मां है, उसे त्याग नहीं किया। तो जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उन्हें हम चाहे कितना भी अच्छा स्थान दे दे, वे अपनी दुष्टता को नहीं त्यागते। आइए अगले दोहे को देखते हैं। प्रभु को चिंता सबन की, आप न करिए ताही, जन्म अगारु भरत है, दूध मातु धन माही। प्रभु, प्रभु शब्द का अर्थ है ईश्वर, जन्म का जन्म, सबन, सबन यानी सब, आगरु, आगरु यानी पहले ही, भरत यानी भर देते हैं। चिंता शब्द का अर्थ होता है सोच, और फिक्र शब्द, सोच या फिक्र, और मातृ शब्द का अर्थ होता है माँ, ठीक है, माँ या माता। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत दोहे में ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए कवि ने बतलाया है कि ईश्वर सब प्रकार से सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं। सचमुच ईश्वर सभी की चिंता करते हैं, सभी के हित के विषय में सोचते हैं, इसलिए व्यक्ति को स्वयं चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु को लोगों के हित की इतनी चिंता रहती है कि शिशु के जन्म के पहले ही वे माँ के छाती में दूध भर देते हैं।
जिससे जन्म लेते ही बच्चे को माँ का दूध मिलने लगता है। यानी यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर कवि ने हमें यह बतलाया है कि ईश्वर सभी की चिंता करते हैं, सभी प्राणी के केंद्र मात्र ईश्वर है और प्रभु को, भगवान को सभी की चिंता है। प्रभु को चिंता सबन की, सबकी चिंता है, इसलिए आप न करिए ताही, इसलिए आपको स्वयं चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इस बात को कवि ने किस उदाहरण के माध्यम से बताया है? कवि ने यहाँ बतलाया है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के पहले ही उसकी माता के स्तन में दूध आ जाता है ताकि वह बच्चा आराम से अपने पेट को भर सके। तो एक जीव को जीने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, ये बात भगवान अच्छी तरीके से जानते हैं और उसकी व्यवस्था वे स्वयं ही कर देते हैं। आइए अगले दोहे को देखते हैं। कबहू प्रीति न जोरिए, जोरिए तोरिए नाही, ज्यो तोरे जोरे बहुरी, गाठ परति गुण माही। ये वृंद का आखिरी दोहा है। इस पाठ का शब्दार्थ देख लेते हैं। कबहू प्रीति, कबहू यानी कभी भी, प्रीति यानी प्रेम, ना जोरिए, जोरिए यानी जोड़ना, ठीक है, तोड़िए यानी तोड़ना, ठीक है, ज्यो जो तोरे जोरे बहुरी, बहुरी यानी फिर, ठीक है, बार बार, गांठ परति, परति यानी पड़ जाता है, गांठ पड़ जाता है, ठीक है। आइए अब हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। इस दोहे में कवि ने नीति की उपयोगिता पर शिक्षा दी है। कवि का कथन है कि बहुत सोच समझकर ही प्रेम संबंध बनाना चाहिए, बिना विचारे प्रेम नहीं करना चाहिए, प्रेम संबंध बनाकर तोड़ना नहीं चाहिए। प्रेम के टूट जाने पर यदि पुनः जोड़ने की चेष्टा की जाती है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। जिस प्रकार रस्सी के टूट जाने पर यदि उसे जोड़ा जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रेम के टूट जाने पर यदि फिर प्रेम संबंध जोड़ा जाता है तो उसमें गांठ, संदेह की गांठ पड़ जाती है, पहले जैसे प्रेम की सरसता नहीं रहती। यहाँ पर देखिए, मैं इसको एक और भी अच्छे उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। मान लीजिए एक रस्सी है, इसको आप बार बार तोड़ते हो, ठीक है, और फिर जोड़ते हो, तोड़ते हो फिर जोड़ते हो, तो इसमें क्या होगी, एक गांठ पड़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारा प्रेम संबंध या मित्र संबंध होता है, जिसे हमें बार बार जोड़ना या तोड़ना नहीं चाहिए, वरना क्या होता है, उसमें संदेह रूपी गांठ पड़ जाता है। बल्कि मित्र बनाने से पहले ही हमें क्या कर लेना चाहिए, अच्छी तरीके से उसे परख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और फिर हमें संबंध को बनाना चाहिए। तो ये एक व्यवहारिक शिक्षा कवि वृंद जी ने दी है। आशा है कि आपको वृंद की दोहे अवश्य समझ में आए होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।